क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को इस्लामिक क्रांति का चेहरा दिखाया था, आज उसी देश के युवा खुलेआम धार्मिक नियमों को चुनौती क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान की सड़कों पर महिलाएं अपने हिजाब जलाने लगीं? कैमरे के सामने बाल काटने लगीं? और मस्जिदों से लेकर सरकार तक पर सवाल उठने लगे। क्या सच में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या फिर वे उस डर से भाग रहे हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था? सोचिए, अगर कोई सरकार आपको यह तय करके दे कि क्या पहनना है, कैसे जीना है, क्या बोलना है, तो इंसान के अंदर सबसे पहले क्या टूटता है, आस्था या आज़ादी? और सबसे डरावनी बात यह है कि ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी धर्म और सत्ता एक दूसरे का चेहरा बन जाते हैं तब विरोध सिर्फ कानूनों के खिलाफ नहीं रहता। वो लोगों के अंदर जमा घुटन का विस्फोट बन जाता है। इस वीडियो में हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिप जाती है। माशा अमीनी की मौत के बाद आखिर पूरा देश आग की तरह क्यों भड़क उठा? क्यों नई पीढ़ी आदेश नहीं बल्कि कारण मांग रही है? और क्या ईरान में असली लड़ाई धर्म की है या अपनी पहचान वापस लेने की? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि मामला सिर्फ हिजाब का नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा अपनी जिंदगी खुद चुनने का है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 1979, एक ऐसा साल जिसने ईरान की पहचान बदल दी। यही वो देश था जिसने दुनिया को इस्लामिक क्रांति दिखाई, लेकिन आज उसी ईरान से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आ रही है। क्या अब ईरान के लोग धीरे धीरे धर्म से दूर जा रहे हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई मस्जिदों में पहले जैसी भीड़ नहीं रही। युवा पीढ़ी धार्मिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही है। सड़कों पर महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं। और 2022 में माशा अमीनी की मौत के बाद जो गुस्सा फूटा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। महिलाएं अपने हिजाब जला रही थीं, बाल काट रही थीं, और पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे विरोध सिर्फ किसी कानून के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ हो चुका है जिसने दशकों तक लोगों की जिंदगी तय की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान में लोग सच में इस्लाम छोड़ रहे हैं या फिर वे उस कठोर व्यवस्था से दूर जा रहे हैं जिसने धर्म को नियंत्रण का हथियार बना दिया? और अगर ऐसा है तो क्या यह केवल हिजाब का मुद्दा है या फिर 4 दशकों से जमा गुस्सा अब विस्फोट बन चुका है? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ईरान में जो हो रहा है उसे सिर्फ लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं कह देना पूरी कहानी नहीं बताता। असल सवाल धर्म का नहीं, भरोसे का है। उस भरोसे का जो धीरे धीरे लोगों के अंदर टूटता चला गया। जब किसी देश में धर्म केवल आस्था तक सीमित नहीं रहता बल्कि सरकार, कानून और लोगों की निजी जिंदगी को नियंत्रित करने का माध्यम बन जाता है, तब लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगते हैं। ईरान में कई लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी जिंदगी के फैसले, क्या पहनना है, कैसे जीना है, कहाँ जाना है, सब पर निगरानी रखी जा रही है। और यही वजह है कि वहाँ की नई पीढ़ी धार्मिक संस्थाओं से दूरी बनाने लगी। कुछ ईरानी क्लेरिक्स तक मान चुके हैं कि मस्जिदों में पहले जैसी भीड़ नहीं रही। युवा अब केवल आदेश नहीं मानना चाहते, वे कारण पूछ रहे हैं, क्योंकि जब धर्म आत्मिक शांति की जगह डर, सजा और नैतिक पुलिसिंग का प्रतीक बनने लगे तब लोग उससे भावनात्मक रूप से दूर होने लगते हैं। और शायद ईरान में आज यही हो रहा है। लोग केवल नियमों का विरोध नहीं कर रहे, वे उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसने धर्म को सत्ता का चेहरा बना दिया। सितंबर 2022, तेहरान की सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे ईरान को हिला देगी। 22 साल की माशा अमीनी अपने परिवार के साथ राजधानी आई थी, लेकिन अचानक मोरालिटी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोप था उसने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। कुछ घंटों बाद खबर आई कि माशा अस्पताल में है, फिर उसकी मौत हो गई। सरकार ने अलग अलग बयान दिए, लेकिन लोगों ने इसे सिर्फ एक हादसा नहीं माना। ईरान की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा।
महिलाएं हजारों की संख्या में बाहर निकल आईं। किसी ने अपना हिजाब जलाया, किसी ने कैमरे के सामने अपने बाल काट दिए, और पहली बार दुनिया ने देखा कि डर के साए में जी रही पीढ़ी अब खुलकर चुनौती दे रही थी। सड़कों पर एक ही भावना थी, बस बहुत हो चुका। माशा अमीनी अब सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं रह गई थी, वह उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक बन चुकी थी जिसे बचपन से बताया गया था कि उसका शरीर, उसका पहनावा, उसकी आवाज, सब पर सत्ता का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर एक मौत ने पूरे देश में इतना बड़ा विस्फोट कैसे पैदा कर दिया? क्या गुस्सा सिर्फ इस घटना का था, या फिर इसके पीछे दशकों का दबा हुआ आक्रोश छिपा था? दरअसल माशा अमीनी की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, वह उन हजारों छोटी छोटी घटनाओं का विस्फोट थी जो वर्षों से ईरानी समाज के भीतर जमा होती जा रही थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में मैंडेटरी हिजाब लागू किया गया। धीरे धीरे यह सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं रहा, बल्कि राज्य की ताकत का प्रतीक बन गया। 1980 के दशक में मॉरलिटी पुलिस और सख्त हो गई। महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे चलेंगी, बाल कितने दिखेंगे, इन सब पर निगरानी होने लगी। लेकिन मामला सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था। खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर सवाल उठाए गए। कुछ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विवाद झेलना पड़ा। मॉडल्स, कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक को गिरफ्तार किया गया। सड़क पर चलते समय भी कई महिलाओं को रोका जाता, डांटा जाता, कभी कभी सार्वजनिक रूप से अपमानित तक किया जाता। एक पूरी पीढ़ी धीरे धीरे इस डर के साथ बड़ी हुई कि कहीं कोई गलत कपड़ा उन्हें मुसीबत में न डाल दे। और यही लगातार दबाव लोगों के भीतर गुस्से में बदलता गया, क्योंकि जब कानून नागरिकों को सुरक्षा देने के बजाय रोज उनकी गरिमा तोड़ने लगे, तब गुस्सा सिर्फ निजी नहीं रहता, वह राजनीतिक बन जाता है। लेकिन ईरान की कहानी को समझने के लिए सिर्फ आज को देखना काफी नहीं है, क्योंकि आज का गुस्सा अतीत की यादों से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप 1960 और 70 के दशक की ईरान की तस्वीरें देखें तो शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए कि यह वही देश है। तेहरान की सड़कों पर महिलाएं बिना हिजाब के दिखाई देती थीं। वे यूनिवर्सिटी जाती थीं, ऑफिस में काम करती थीं, फिल्मों, कला और सार्वजनिक जीवन में खुलकर हिस्सा लेती थीं। शाह के दौर में ईरान तेज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। शहरों की लाइफस्टाइल बदल रही थी और महिलाओं की शिक्षा तथा रोजगार में भागीदारी बढ़ रही थी। हालांकि यह भी सच है कि शाह का शासन पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं था। कई सुधार ऊपर से लागू किए गए थे और राजनीतिक विरोध को दबाया भी जाता था। लेकिन इसके बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से, खास तौर पर शहरी महिलाओं को पहले से कहीं ज्यादा सामाजिक स्वतंत्रता महसूस होने लगी थी। और शायद यही वजह है कि आज जब ईरान के युवा अपने दादा दादी की पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है, अगर कभी हमारा समाज इतना खुला हुआ था तो फिर हमसे यह सब छीन कैसे लिया गया? यही तुलना आज के असंतोष को और गहरा बना देती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आधुनिक होता हुआ देश अचानक इतनी कठोर दिशा में मुड़ गया? इसके लिए हमें लौटना होगा 1979 की उस क्रांति की तरफ जिसने ईरान की पूरी पहचान बदल दी। उस समय शाह के शासन के खिलाफ लोगों में भारी असंतोष था। कई लोग उन्हें पश्चिमी ताकतों के करीब मानते थे। महंगाई, राजनीतिक दमन और असमानता ने जनता के भीतर गुस्सा भर दिया था। इसी माहौल में धार्मिक नेतृत्व तेजी से मजबूत होने लगा। लाखों लोगों को लगा कि अब एक ऐसा शासन आएगा जो न्याय देगा, भ्रष्टाचार खत्म करेगा और आम लोगों की आवाज सुनेगा। हर क्रांति अपने साथ एक सपना लेकर आती है। ईरान की इस्लामिक क्रांति भी इंसाफ और बदलाव के वादे के साथ आई थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नए कानून आए, धर्म और राज्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ गए। व्यक्तिगत आजादी पर नियंत्रण बढ़ता गया और जो व्यवस्था लोगों को आजादी देने आई थी, वही व्यवस्था कई लोगों को पहले से ज्यादा नियंत्रित महसूस होने लगी। यही वजह है कि आज ईरान में जो गुस्सा दिखाई देता है वह सिर्फ हिजाब या किसी एक कानून का विरोध नहीं है। यह उन उम्मीदों के टूटने का गुस्सा भी है जो 1979 की क्रांति के साथ पैदा हुई थी। लेकिन आज का ईरान सिर्फ पुराने कानूनों और इतिहास की लड़ाई नहीं लड़ रहा। असल बदलाव उस नई पीढ़ी के भीतर हो रहा है जो इंटरनेट के दौर में बड़ी हुई है। पहले लोगों की दुनिया उनके शहरों और सरकारी मीडिया तक सीमित थी, लेकिन अब एक ईरानी युवा अपने फोन पर पूरी दुनिया देख सकता है। वह देखता है कि दूसरे देशों में लोग कैसे जीते हैं, क्या पहनते हैं, अपनी राय कैसे खुलकर रखते हैं। और यही तुलना धीरे धीरे सवालों को जन्म देती है। आज ईरान की कई युवा महिलाएं खुलकर बोल रहे हैं। वे सिर्फ हिजाब पर बहस नहीं कर रही, वे यह पूछ रही हैं कि उनकी पहचान तय करने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए। पुरानी पीढ़ी ने डर के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन नई पीढ़ी ने दुनिया देखी है। वह सवाल पूछती है और शायद यही सवाल किसी भी कठोर शासन को सबसे ज्यादा डराते हैं। सोशल मीडिया ने इस विरोध को और तेज कर दिया।
एक वीडियो, एक तस्वीर, एक नारा कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता, वह डिजिटल दुनिया में भी फैल जाता है। और जब युवा पीढ़ी अपनी पहचान खुद लिखना चाहती है, तब सबसे पहले वह उन प्रतीकों को चुनौती देती है जो उस पर थोपे गए हों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान में लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं? इसका जवाब एक कारण में नहीं छिपा। इसके पीछे कई परतें हैं जो धीरे धीरे एक बड़े असंतोष में बदल गईं। पहली वजह है धर्म और सत्ता का गहरा मेल। जब सरकार खुद को धार्मिक अधिकार के रूप में पेश करने लगे, तब लोगों का गुस्सा केवल शासन पर नहीं रहता, वह धार्मिक संस्थाओं तक पहुंचने लगता है। दूसरी वजह है निजी जिंदगी पर नियंत्रण। क्या पहनना है, कैसे जीना है, क्या बोलना है, अगर हर चीज नियमों और निगरानी के दायरे में आ जाए तो लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। तीसरी वजह है आर्थिक संकट है। ईरान लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, और जब लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जाती है तो वे उस व्यवस्था से सवाल पूछने लगते हैं जो खुद को धार्मिक और न्यायपूर्ण बताती है। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं पर लगातार निगरानी ने भी दूरी बढ़ाई। नई पीढ़ी व्यक्तिगत पहचान चाहती है, आदेश नहीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर ईरानी नास्तिक नहीं बन रहा। कई लोग अब भी धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से मुस्लिम पहचान रखते हैं, लेकिन वे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और स्टेट इम्पोज्ड रिलीजियोसिटी से दूरी बना रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है ईरान में बहुत से लोग ईश्वर से नहीं, उस व्यवस्था से दूर जा रहे हैं जिसने ईश्वर के नाम पर उनका जीवन नियंत्रित किया। ईरान की कहानी सिर्फ हिजाब की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जहां कपड़ों का मुद्दा धीरे धीरे सम्मान, स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई में बदल गया। जब धर्म केवल आस्था न रहकर सत्ता की कठोर मशीनरी बन जाए, तो लोग कानून से ही नहीं, उस पूरी व्यवस्था से दूरी बनाने लगते हैं। ईरान हमें यह दिखाता है कि विचारों को जबरदस्ती थोपा जा सकता है, लेकिन लोगों के मन को हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लोग पहले चुप रहते हैं, फिर भीतर से टूटते हैं और आखिरकार विद्रोह करने लगते हैं। और शायद आज ईरान में सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग क्या पहनेंगे यह नहीं, बल्कि क्या वे अपना जीवन खुद चुन पाएंगे। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या धर्म और सत्ता का मेल समाज को मजबूत बनाता है या धीरे धीरे उसे तोड़ने लगता है? कमेंट करके अपनी सोच जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।